नमस्कार साथियों। तो आज है 7 मई 2026। दोस्तों बाजार आज चाहे जैसा भी था एकदम ठीक ठाक था। एटलीस्ट लोअर साइड में कोई लेवल ब्रेक तो नहीं किया। और निफ्टी 50 की जो टॉप लाइन सेक्टर्स जैसे कि बैंक, आईटी, एफएमसीजी, इसके अलावा मोस्टली सेक्टर बहुत बढ़िया मूड में था, है ना। सो ओवरऑल बात करें मार्केट की आउटलुक आज काफी अच्छा था। अच्छा, अभी की अगर हम बात करें यूएस मार्केट, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब से ही थोड़ा बहुत वीकनेस हमें देखने को मिल रहा था, थोड़ा थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा था। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:23 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.55% नीचे। और मूवमेंट की अगर हम बात करें, लगभग वही लोअर साइड में मूव कर रहा है, मतलब डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। बीच में थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश, बट स्टिल डाउन साइड मूवमेंट ही कंटिन्यू देखने को मिला। अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट जहां पे आज कुछ टाइम पहले लाइफ टाइम हाई पहुंच गया, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई टच किया लगभग 26,000 की जोन पे। उसके बाद फिर से हमें डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला। अच्छा, ऑयल प्राइस की बात करें, ऑयल प्राइस भी काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे कि अभी लगभग $100 पर बैरल के आसपास चल रहा है। और जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था, याद कीजिए क्या कहा था कि अगर ऑयल दोस्तों कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले $100 या तो उसके नीचे रहता है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश गिरावट नहीं होगा। थोड़ा बहुत वीकनेस उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट बहुत बड़ा कोई क्रैश या गिरावट नहीं होगा, इतना आप निश्चिंत रहिए। अगर ऑयल प्राइस $100 या तो उसके नीचे रहता है तो इतना आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, वो तो मैं कहूंगा अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है उसका इंपैक्ट। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स की बात करें, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी थोड़ा बहुत नीचे ही था। अभी आप देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही 11:50-55 पे रियल टाइम डेटा आपके सामने शेयर करता हूँ। 24,307 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से 72 पॉइंट नीचे। बट डोंट वरी, कल सुबह देख लेना मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी, मैं दे दूंगा सुबह की जो अपडेट है, क्योंकि ये अभी की अपडेट है। सुबह होते होते कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो लिंक आपको दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, चेकआउट कर लेना सुबह उठ के, ओके। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट है। आज साथ में दोस्तों एक कंपनी का Q4 की रिजल्ट एक्चुअली काफी लेट नाइट का आउट हुआ, उसको भी हम दे देंगे क्योंकि लास्ट वीडियो तक तो आउट नहीं हुआ था। बट उसके पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कर लीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, और नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। देर किस बात की दोस्तों, इतना बढ़िया जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, बाद में आप लोग ही भूल जाते हैं। और ऑलरेडी देखिए आज दिन की 5 वीडियो में दे चुका आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा ये 5 वीडियो, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। अच्छा दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा ना पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे से शुरुआत करने की मतलब देखिए, ये आज दोपहर 1 बजे की खबर है, जो आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका, आपको समझा चुका हूँ। खबर मिला था यूएस ईरान रीच एन एग्रीमेंट टू ग्रेजुअली रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो दोनों ही पक्ष यूएस और ईरान एक एग्रीमेंट पे आ रहा है, ग्रेजुअली रीओपन करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो सिचुएशन कैसा है पता है, यूएस ने ईरान को प्रपोजल भेजा, याद रखना यूएस ने 2 दिन पहले ईरान को प्रपोजल भेजा। बट इस बार फर्क क्या है पता है, इसके पहले ईरान हमेशा आते ही 2 घंटों में रिजेक्ट कर रहा था। यूएस ने भेजा प्रपोजल नेगोशिएशन करने की, जो भी डिमांड है 2 घंटे के अंदर रिजेक्ट। बट इस बार ईरान ने अपने जो ट्यून पे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, रिजेक्ट नहीं किया, कह रहा है कि हम रिव्यू करेंगे। ऊपर से यूएस भी थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ईरान की तरफ से देखिए एक और रिपोर्ट आया है, मतलब खबर आया है, ये आज रात की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 10:10 की अपडेट है रात की। देखिए, सीज फायर एंड रीजनल स्टेबिलिटी, सीज फायर एंड रीजनल स्टेबिलिटी मेन इश्यूज इन टॉक ईरान से एस यूएस प्रपोजल रिमेन अंडर रिव्यू। दोस्तों पिछले 2 दिनों से ईरान रिव्यू कर रहा है। कुछ समझ आ रहा है आपको, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है कि आज से 1 हफ्ता पहले जब यूएस बार बार प्रपोजल भेजा था, 2 घंटों के अंदर ईरान रिजेक्ट करके उसको दे रहा था। तो इस बार दोस्तों ईरान को भी सिचुएशन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, जिस बारे में आपको मैं पिछले 2-3 हफ्तों से बार बार कह रहा हूं कि ईरान जो है ना आज की डेट में टोटली ट्रैप्ड हो चुका है। किस प्रकार की ट्रैप हो सकते हैं, देखिए आप में से बहुत सारे ईरान सपोर्टर इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बट रियलिटी को आप बदल नहीं सकते, सिंपल बात है। ईरान किस प्रकार की ट्रैप हो चुका है पता है, ईरान आज की डेट पे ना सीज फायर की जो रूल्स है उसको उल्लंघन करके यूएस के ऊपर बॉम्बिंग कर पा रहा है। याद रखना, बॉम्बिंग भी नहीं कर पा रहा है। अगर कर लिया तो यूएस तो खुल्लम खुल्ला उसको पीटेगा, और कोई भी देश उसको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपने सीज फायर को उल्लंघन किया। तो ये भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा,
हॉर्मुज को ब्लॉक करके टोटल सप्लाई चेन खत्म। और आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, ईरान की, जिनको पता नहीं है आप चाहे तो क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, ठीक है। ईरान की मार्च 2026 की इन्फ्लेशन कितना आया पता है? 45 से लेके 50%, 45-50% की रेंज पे आया है। सीरियसली कह रहा हूँ, ये ईरान की आज की डेट में हालत है इकोनॉमी की, तो आप समझ पा रहे हो ना। और ये अप्रैल के नहीं है, अप्रैल में तो और खतरनाक आएगा, वो तो रिलीज ही नहीं किया गवर्नमेंट, ईरान की गवर्नमेंट ने, ठीक है। सो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स होने का बहुत बड़ा चांस है, और जिस वजह से ईरान अभी इस चीज को थोड़ा सीरियसली रिव्यू कर रहा है, देख रहा है। ईरान ऑन थर्सडे सेड इट हैज नॉट येट रीच्ड अ कंक्लूजन, मतलब अभी कुछ कह सकते हो कि डिसीजन नहीं ले पाया ईरान ने कि रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा ऑन द लेटेस्ट प्रपोजल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एम्ड एट एंडिंग ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट, adding that no formal response has been conveyed to the United States so far, according to the IRNA. An Iranian foreign minister spokesperson said Tehran is currently reviewing message received through Pakistani mediator but has not finalized its position. तो ईरान ने इस बार रिजेक्ट नहीं किया, नोट करना, ईरान ने रिजेक्ट नहीं किया। पिछले 2 दिन से कह रहा है, कल भी कहा था कि हम रिव्यू करेंगे भाई साहब, आज भी कह रहा है कि हम रिव्यू में है, कुछ ना कुछ बाद में पता चलेगा। अच्छा, फिर आ जाइए, अब देखिए ये मतलब अभी स्थिति जो है ना इतना गंभीर पहुंच चुका है, आप इस इंसिडेंट के थ्रू ही अंदाजा लगा सकते हो। इंसिडेंट क्या है, देखिए, मसूद पेजेस्कियन, ये कौन है? ये ईरान की प्रेसिडेंट है। रिवील्स मीटिंग विथ ईरान सुप्रीम लीडर। देखिए, खेमेनी की मौत के बाद उसका जो बेटा है वो बना है सुप्रीम लीडर, मुस्तफा खेमेनी। ये दोनों मिलकर अभी एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग कर रहा है कि अभी जो वॉर है ये इस बारे में की। तो आप समझ पा रहे हो ना कि ईरान अब चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। ईरान को भी अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हमने जो इसके पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज करके गलती किया, अब उसको सुधारना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए, जो भी आपको लगता है, ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल मैं कहूँगा यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक नजर आएगा, मतलब सुनने को मिल जाएगा। 2 से 3 दिन मतलब आज तो आपके खैर बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार से लेके रविवार के बीच, शुक्रवार से लेके रविवार के बीच, मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये तीनों दिन में दोस्तों कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है। और इस बार आएगा मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ ही आपको मिलेगा, क्योंकि अगर ईरान को रिजेक्ट करना था, मेरे बात को ध्यान से समझना, ईरान को अगर रिजेक्ट करना था यूएस की प्रपोजल, अब देखिए यूएस की प्रपोजल ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज करके दिया है, वही सेम प्रपोजल जो पहले से कंडीशन लगा के रखा था, सेम प्रपोजल। बट ईरान इस बार इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली रिव्यू कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक आपको सुनने को मिलेगा। अब देखिए, अगर कल मार्केट रहते रहते आ गया तो अच्छी बात है, मार्केट में अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर सैटरडे या संडे आया तो वो तो अगले हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट कुल मिला के मैं कहूँगा अभी सिचुएशन जो है पहले से काफ़ी बेटर है, पहले से काफ़ी बेटर है। अच्छा, अब आ जाइए चाइना। अब देखिए, चाहे चाइना की बात करें या यूएस की बात करें, कोई किसी की सगा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ठीक है ईरान को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है चाइना, बट वो चाइना की अपने फ़ायदा के लिए कर रहा है। अब चाइना देख रहा है कि भाई यूएस की जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, वो अगले महीने पे बीजिंग आने वाला है, तो चाइना कह रहा है कि चाइना सेज टाइज विथ यूएस रिमेन स्टेबल अहेड ऑफ ट्रम्प विजिट डिस्पाइट डिस्ट्रप्शन मतलब यहाँ पे वॉर की बात चल रहा है, ठीक है। तो इसके बावजूद भी चाइना कह रहा है कि भाई चाइना और यूएस के बीच जो टाइज है, ठीक है, वो अभी भी बहुत स्टेबल है। तो आप समझ पा रहे हो, चाहे देखिए सिंपल बात, चाहे चाइना की बात करें चाहे यूएस की बात करें, ये किसी की सगा नहीं है, समझ आ रहा है ना, ये किसी का सगा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना खुद की फायदा देखते हैं, जहां पे इंटरेस्ट वहीं पे ये, यही बात है, ओके। और अभी देखिए ईरान फंस चुका है और यूएस के साथ डील करना है चाइना को टैरिफ के मुद्दों पे, तो चाइना भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? आपको मैं इसके पहले भी कहा था, क्योंकि ये जो वॉर अगर और खींच गया ना, रशिया को ही बेनिफिट मिल रहा है। रशियन ऑयल से 3-4 गुना रेवेन्यू बढ़ चुका है, एक तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड एक बढ़ गया, ऊपर से भाव बढ़ गया, और क्या चाहिए रशिया का। तो ईरान को आज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए, दो तो मेन सपोर्टर है, रशिया और चाइना,
दोनों ही आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जिस वजह से ईरान आज काफी आइसोलेट हो चुका है। अच्छा, ये दोस्तों हो गया आपका ये वॉर से रिलेटेड जो अपडेट है, छोटा मोटा अपडेट आया था। कल तक अगर और कुछ आ गया जानकारी इस बार तो जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आ जाइए थोड़ा सा भारत की तरफ। देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऑफिशियल डिस्कशन या ऑफिशियल मीटिंग वो तो हो चुका है, ठीक है, बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा डील करने के बाद, मतलब एफटीए। तो अब जो यहाँ पे भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि इंडिया यू एफटीए टू कवर 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इम्पैक्ट 2 बिलियन पीपल, 200 लोग दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कह सकते हो कि एक टाइप का फायदा होगा। तो ये एक, जिस वजह से इसको कह रहा था ना उस टाइम पे कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, तो जिस वजह से ये डील एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके यूएस जो टैरिफ इंपोज किया भारत के ऊपर, उसको भी टोटली बाईपास किया जाएगा, टोटली बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों एफटीए के ऊपर अपडेट। अच्छा, ये जो कंपनी है शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड, आप में से बहुत सारे हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ से बार बार मैसेज आ रहा था कि सर आपने इसका रिजल्ट अभी रिव्यू नहीं किया। अब देखिए, इसका रिजल्ट आते आते इतना लेट कर दिया, देखिए रात 10:05 पे तो इन्फॉर्म ही किया है, तो कैसे रिव्यू कीजिए। तो ये वीडियो में कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेना शक्ति पंप की रिजल्ट कैसा हुआ है, खास करके अगर आपके पास शेयर है तो। अच्छा, फटाफट देख लीजिए दोस्तों। अच्छा, ये कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे नंबर्स इन करोड़ पे ही है। तो आ जाइए, सबसे पहले टोटल इनकम से शुरुआत करते हैं। कंपनी मतलब शक्ति पंप की इस बार टोटल इनकम हुआ है 867 करोड़ रुपए, 867 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में था 558 करोड़ रुपए, पिछले साल था मतलब 2025 की क्वार्टर 4 में 669 करोड़ रुपए। बट इस बार क्या दिक्कत पता है, कंपनी की एक्सपेंस बहुत बढ़ गया, खर्चा इतना बढ़ गया, भयंकर रेट में बढ़ा है। 801 करोड़ का तो खर्चा ही हो गया कंपनी की एक्सपेंस। तो पिछले साल था 519 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 516 करोड़। कंपनी की एक्सपेंस इतना बढ़ गया, और जिस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट खत्म हो गया, खत्म, लगभग 60-70% की डिक्लाइन। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 110 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 31 करोड़, इस बार आया 38 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव किया, ईयरली बेसिस पे बहुत पिट गया, बहुत मतलब लगभग 70% का अराउंड, मैं रफली कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा देख लेना, वही अराउंड 68-70% के आसपास क्रैश किया है, ठीक है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सो कल थोड़ा सा संभल के चलना, खास करके अगर आपके पास शक्ति पंप की शेयर है तो। अर्निंग पर शेयर भी एकदम से गिर गया, ठीक है। अच्छा, साथ में कंपनी नोट करना 1 रुपए की डिविडेंड भी दिया है, कंपनी 1 रुपए की डिविडेंड डिक्लेयर किया। ये रहा शक्ति पंप की रिजल्ट। क्या ओपिनियन आपका कमेंट करके बताइए। अच्छा, जानने से पहले एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट थोड़ा सा वीकनेस, अब देखिए यूएस मार्केट इतना रिकवर कर गया था तो ठीक है, इसमें वीकनेस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जो आपको मैं बार बार कह रहा था, लास्ट वीडियो भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि देख लेना कि अगर ऑयल प्राइस सुबह तक $100 पर बैरल या तो उसके नीचे रहता है तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये देखिए फिलहाल 24,293 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह देखा जाएगा, कल सुबह चेंज भी हो सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके बताइए जरूर। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।